नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो साथ ही आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं बरगद के बारे में। किसके बारे में? बरगद के बारे में। तो बरगद जो है यह एक विशालकाय वृक्ष है। विशालकाय मतलब बहुत ही बड़ा, विशाल मतलब बड़ा। तो बरगद का पेड़ कैसा होता है? ये बड़ा होता है, इसलिए क्या है, यह एक विशालकाय वृक्ष है। इसकी शाखाएं जो होती हैं बहुत दूर तक फैली होती हैं। बरगद का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा तो बड़ा तो होता ही है, इसकी शाखाएं जो होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। इस वृक्ष की पत्तियां, बीज और छाल बहुत ही लाभकारी होती हैं। इस वृक्ष की जो है पत्ती, बीज, छाल, ये सब जो है सारी चीज़ें जो होती हैं वो लाभकारी होती हैं, क्योंकि ये कई बीमारियों में जो है वो प्रयोग की जाती हैं। इसके प्रयोग से जो है कई बीमारियों को जो है दूर करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें जो होती हैं उसे तने से निकलकर अंदर ज़मीन पे चली जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कि बरगद के पेड़ में जो होती हैं वो ऐसे लटकन टाइप में जड़ें निकलती हैं, और ये जड़ें कहाँ जाती हैं? ज़मीन के अंदर जाती हैं, और ज़मीन के अंदर जा करके ये जो है पेड़ के जो है इस पेड़ के तने को जो है वो मजबूती प्रदान करती हैं। तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनता है कि पेड़ को जो है वो खंभों की तरह जो है मजबूती प्रदान करती हैं। तो ये जो लटकनें निकलती हैं खंभे की तरह दिख रही हैं ना, लंबी लंबी, तो इसको जो है खंभे का रूप दिया जाता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो खंभे की तरह जो है पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं। तो कौन सा वृक्ष हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। इस पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं जो तने से निकलकर अंदर जमीन में चली जाती हैं, और पेड़ को जो है मजबूत खंभों की तरह जो है वो सहारा देती हैं। ये जो है शाखाएं से निकलती हैं जड़ें, वो तने में वो जमीन में जाके जो है धंस जाती हैं और पेड़ को जो है मजबूती प्रदान करती हैं। हमारे देश भारत में इनकी पत्तियां जो है वो खाने वाली प्लेट के रूप में भी किया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको जो है प्लेट बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते थे। पहले तो कुछ ज़्यादा होता था, अभी तो जो है थोड़ा सा इसका प्रयोग कम हो गया है, लेकिन अभी भी इसका प्रयोग कहीं कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसकी पत्तियां जो होती हैं उसको खाने वाले प्लेट, जिसको हम लोग पत्तल कहते हैं, उसका जो है निर्माण इसकी पत्तियों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें पीपल के बारे में। तो पीपल जो है इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब बोधि वृक्ष के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इसी पीपल के वृक्ष के नीचे, इसीलिए इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह छायादार वृक्ष के साथ साथ 24 घंटे ऑक्सीजन भी देता है। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन बने कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो कौन सा हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। पीपल के साथ साथ जो है तुलसी भी होता है। तो ये सब जो है वृक्ष कैसे हैं? ये जो है हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो इस वृक्ष की जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी दूर तक जाती हैं। इसका भी पीपल का वृक्ष आप लोग देखे होंगे तो ये भी जो है बहुत ही विशालकाय होता है, और इसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। अब अंदर हमको दिखाई तो नहीं देगा कि कितनी दूर तक है, लेकिन ये जो है जितने विशालकाय वृक्ष होता है उतनी जड़ें भी इसकी जो होती हैं वो बहुत ही दूर दूर तक फैली होती हैं, और जो है पेड़ को सहारा भी देती हैं। अब जिस पेड़ की जड़ें जितनी दूर तक फैली होंगी उस वृक्ष को उतने ज़्यादा सहारा देंगी, तो पेड़ को जो है वो सहारा भी प्रदान करती हैं। पीपल का उपयोग हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। साथ ही इनकी पत्तियां सजावट के लिए भी कहीं कहीं उपयोग में लाई जाती हैं। तो आपको जो है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके जो है जो सजावट डेकोरेशन किया जाता है, उसमें से जो पीपल की पत्तियां आती हैं इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो आगे जो है हम आपको जो है सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इसमें यहाँ पे जान लीजिए कि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो कहीं कहीं जो है इसको सजावट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और लगभग बहुत सी बार जो है ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो रेगिस्तानी ओक का जो है सबसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ये बनता है कि इसका नाम ही जो है वो रेगिस्तानी से स्टार्ट होता है, तो बहुत से बच्चे ये समझ जाते हैं कि ये जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये पाया कहाँ जाता है? तो ये जो है रेगिस्तान में नहीं पाया जाता। रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको आपको बहुत ही जो है ध्यान देना है कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग औसतन मतलब ये 10 से 12 फुट है।
ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक कक्षा की छत के बराबर इसकी ऊंचाई है। जैसे आपने विद्यालय देखा होगा कि विद्यालय हुआ या घर हुआ, मकान हुआ, कोई भी हुआ, उसकी छत की जो ऊंचाई होती है वो 10 से 12 फीट होती है ना। तो इसका जो है क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तानी ओक, इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है एक कमरे की कक्षा की ऊंचाई के बराबर होता है। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग जो है 10 से 12 फुट होती है। और इस पेड़ की जो है जड़ें जो होती हैं इसमें बहुत कम पाई जाती हैं। नहीं, ये पॉइंट मिसिंग है, ये गलत नहीं, ये गलत है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। इस पेड़ की जड़ें जो होती हैं बहुत ही लंबी, अर्थात 250 से 300 फुट तक जो है की होती हैं। इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं, इसकी ऊंचाई तो 10 से 12 फीट होती है, लेकिन इसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ही गहराई तक, लगभग 30 गुना तक, कितना, 30 गुना गहराई तक चली जाती हैं। और तब तक जाती हैं जब तक इनकी जड़ों को जो है जमीन से पानी ना मिल जाए। और जब इनकी जड़ों को जमीन से पानी मिल जाता है तो ये पानी को जो है अपने तने में जो है इकट्ठा कर लेती हैं। और ये जब अपने तने में पानी को इकट्ठा कर लेती हैं तो अपने तने की जो पानी इकट्ठा की हैं इससे अपने इनकी पौधे को तो इस्तेमाल करती हैं, मतलब ये अपनी ज़रूरतों को तो इस्तेमाल करती हैं, पर इसके साथ साथ यहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं इनको भी पता होता है कि इस पेड़ की तने में जो है वो पानी है। तो ये अपनी आवश्यकता अनुसार इनकी तने से जो है वो पाइप डाल के जो है पानी को निकाल कर अपनी आवश्यकताओं को भी जो है ये लोग पूरा कर लेते हैं। इसके तने में जो है वो छेद करके पाइप डालते हैं और उससे जो है पानी को निकाल लेते हैं। तो इस पौधे को अपने आवश्यकता अनुसार अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ ही दूसरों की भी जो ज़रूरतों को ये पूरा करती हैं। इस पेड़ की जड़ें जो होती हैं बहुत ही लंबी, अर्थात 250 से 300 फुट तक जाती हैं। इसलिए ये तब तक जमीन में नीचे चली जाती हैं जब तक इनकी जड़ों को पानी न मिल जाए। तो हम आपको बताया ना कि इसकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर तब तक जाती हैं जब तक इनको पानी न मिल जाए। लगभग ये 30 गुना गहराई तक जो है चली जाती हैं। इस पेड़ के तने में पानी जमा भी होता रहता है, जिससे पेड़ तो अपनी आवश्यकता पूरी करता ही है, साथ ही वहाँ के स्थानीय लोग इसके तने के अंदर से पतली पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। और रेगिस्तानी ओक का पौधा जमीन से जितने फुट ऊपर होता है उसकी जड़ें उसी की लगभग 30 गुनी गहराई तक। अभी हम आपको बताया ना कि इसकी जड़ें जो होती हैं, ये रेगिस्तानी ओक का जो पौधा होता है ये जमीन से जितने फुट ऊपर होता है उसकी जड़ें उसी की लगभग 30 गुना गहराई तक जो है वो नीचे चली जाती हैं और तब तक जाती रहती हैं जब तक इनको पानी न मिल जाए। और जब इनको पानी मिल जाता है तो ये जो है अपने पेड़ के तने में जो है पानी को इकट्ठा कर लेती हैं। अपनी आवश्यकताओं को तो ये पूरा करते ही हैं पौधे, पर इनके साथ साथ यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग भी जो होते हैं ये जो है इन पानी को पतली पाइप डाल करके पानी को निकाल कर अपनी आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का पौधा है और इसकी जड़ें जो होती है वो 30 गुना गहराई तक चली जाती हैं पानी की तलाश में। और इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता है जो कि पौधे तो इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ वहाँ के रहने वाले लोग भी पतली पाइप डाल करके उस पानी को निकाल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो साथी यहीं पर ये क्लास ख़त्म होती है। कैसी रही क्लास कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।